हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपको सेशन वेलकम है यार। आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैंने आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है जो कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि इनडेफिनिट इंटीग्रल का आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है आपका ये dx अपॉन 3 sin x प्लस cos x प्लस 3। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। तो यहां पर एक स्टेप है, इधर देखिए। आपको पता है कि sin x को आप 2 tan x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 लिखते हैं, और cos x को आप 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है जी, ये है आपका sin x और cos x। तो वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। आइए, तो मैंने जैसे कि dx अपॉन 3 इंटू 2 tan x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। ओके, यहां तक देखिए, यहां तक कोई डाउट? क्योंकि यहां पर मैंने आपको जो बताया है वो क्या बताया है कि आपका जो 3 इंटू 2 tan x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 3 है। तो ये क्या आ जाएगा आपका dx अपॉन 6 tan x अपॉन 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर x अपॉन 2। ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। राइट, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट आपको? ओके, अब मैं ये स्टेप यहां से रब कर रहा हूं। ठीक है, प्लीज स्टेप बाय स्टेप इनसे चलें। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं कि आपका सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2 dx होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? ये तो 6 tan x अपॉन 2 ही रहेगा, एज इट इज मैंने लिखा। ओके जी, यहाँ पर 1 प्लस 1 ये तो 4 हो जाएगा जी, और ये यहाँ पर प्लस 2 tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा, और फैक्ट। ओके जी, राइट। तो 6 tan x अपॉन 2 की जगह पर आपने 6 tan x अपॉन 2 कर दिया, और 1 प्लस 3 डेट इज 4, और 3 tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 डेट इज 2 tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। तो यहां पर देखिए, आपका जो ये है ये सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2 है। ओके, ओके जी, dx है। यहां पर अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरा tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 3 tan x अपॉन 2 प्लस 2 आ जाएगा। राइट,
तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल आप देख रहे हैं, ये tan स्क्वायर x अपॉन 2 है, ये 3 tan x अपॉन 2 है, ये प्लस 2 है, तो यहाँ पर और ये sec स्क्वायर x अपॉन 2 आ रहा है ये आप मेरा। तो मैंने लेट tan x अपॉन 2 को मैंने t ले लिया, तो dt बाई dx मेरा आ जाएगा हाफ sec स्क्वायर x अपॉन 2, जो कि dx मेरा आ जाएगा 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x अपॉन 2। ओके, यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। ओके, प्लीज यहाँ तक आपने अच्छी तरह से लिख लिया। ओके, अब मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। तो मैं देखिए वैल्यू लिखने वाला हूँ यहाँ पर tan x अपॉन 2 की। ओके राइट, ये देखिए ये तो आपका sec स्क्वायर x अपॉन 2 था, ठीक है। यहाँ पर dx की जगह पर आपने लिख दिया 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू 2 t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ओके, तो यहां से ये जो है आपका sec स्क्वायर x अपॉन 2 से sec स्क्वायर x अपॉन 2 कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है। आपके पास क्या बच जाएगा, ये देखते हैं रब करने से। ओके, तो यहां पर ये देखिए आपके पास बच गया dt अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा और ये t प्लस 2 हो जाएगा। अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ तो t प्लस 1 t प्लस 2, तो मैंने इसको लिखा इंडिविजुअली लिखा dt अपॉन t प्लस 1 माइनस इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस 2 परफेक्ट, क्योंकि मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर दिया। dt अपॉन t प्लस 1 होएगा माइनस dt अपॉन t प्लस 2 होगा, क्योंकि अगर मैं न्यूमरेटर में देखूंगा तो मेरा 1 आएगा और डिनोमिनेटर में t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। ओके, तो इसका इंटीग्रल आपको पता है कि ये होता है आपका log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2 और प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं इसको लिखता हूँ log मॉड में t प्लस 1 है अपॉन मॉड में t प्लस 2 प्लस c, तो ये आपका आ रहा है। अब यहाँ पर t की जगह पर मैंने क्या लिया था, आपको पता है लेट मैंने क्या लिया था t की जगह पर, t इक्वल्स टू tan x बाई 2 ये लिया था ना मैंने। तो यही वैल्यू मैं वहां पुट कर दूंगा, तो आपका ये आ जाएगा log मॉड में tan x बाई 2 प्लस 1 tan x बाई 2 प्लस 2 प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रल आया dx अपॉन 3 sin x प्लस cos x प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग में मॉड में tan x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन tan x अपॉन 2 प्लस 2 प्लस c मॉड के अंदर। तो कुछ जो फॉर्मूलेज है वो यहाँ पर ये देखिए जो मैंने लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से ये जो फॉर्मूलेज हैं ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके और बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ये आपकी वैल्यू आ गई लॉग मॉड के अंदर tan x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन tan x अपॉन 2 प्लस c। ओके राइट, तो इस इंटीग्रेशन में आप ये देखिए, तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगा दूंगा तो लिमिट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं आंसर। ओके, तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। ये स्टेप जो है देखिए मैंने कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर दिया। तो प्लीज़ आप भी प्रैक्टिस इस तरह से करिए कि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स से आप अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। ओके, तो आई होप
आज का जो सेशन मैंने आपको दिया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच।